साधनों का अनुकूलतम संयोग या उत्पादक का निर्णय, या इसको हम ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो उत्पादक होता है वो भी चाहता है कि हम सबसे ज़्यादा लाभ कमाएं, और सबसे ज़्यादा लाभ कमाने का बिंदु कौन सा होगा वो उसी को खोज करता रहता है, उसी की खोज में लगा रहता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा समोत्पाद वक्र। समोत्पाद वक्र के वो हर बिंदु पर संतुष्ट रहता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने समलागत रेखा भी पढ़ा था। समलागत रेखा का मतलब है वो तो अपने दोनों साधनों पे कितना खर्च कर सकता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था उत्पादन क्षेत्र यानी रिज रेखाएं। रिज रेखाओं के माध्यम से भी हमने ये देखा था कि वह उसी बिंदु पर उत्पादन करना चाहता है या उसी क्षेत्र के अंदर उत्पादन करना चाहता है। यहाँ पे बिंदु नहीं है, उत्पादन क्षेत्र में कोई बिंदु नहीं है, तो एक बल्कि क्षेत्र है। उस क्षेत्र में वो उत्पादन करना चाहता है जो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है ना। जो समोत्पाद वक्र का भाग जितनी दूर तक मूल बिंदु की तरफ झुका हुआ होता है, उठा हुआ होता है, उतना ही दूर वो उत्पादन करना चाहता है। अब हम बिल्कुल पॉइंट पर आ रहे हैं, यानी अभी तक हमने सबसे हमने कई पॉइंट देखे, फिर उसके बाद एक क्षेत्र देखा, कुछ पॉइंट कम हुए, अब हमें एक निश्चित पॉइंट पर आना है ना। तो निश्चित पॉइंट जब हो जाएगा तो वहीं पर उत्पादक का संतुलन हो जाएगा। अब उत्पादक उससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो सकता है ना, यही है। और इससे पहले हम लोगों ने भी पढ़ा था उपभोक्ता में, यानी जब हम तटस्थता वक्र पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने उपभोक्ता का संतुलन पढ़ा था। तो उपभोक्ता के संतुलन में भी हमने यही पढ़ा था कि जहाँ पर जो बजट रेखा है, बजट रेखा और तटस्थता वक्र जहाँ पे काट देता है वही उसका संतुलन बिंदु होता है, उसका मीन्स उपभोक्ता का। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक उत्पादक और उपभोक्ता तो हैं, तो दोनों में जल्दी में कोई कभी उपभोक्ता आ जाता है, कभी उत्पादक आ जाता है। तो उत्पादक की जगह उपभोक्ता, उपभोक्ता की जगह उत्पादक। तो अगर हम उत्पादन की बात कर रहे हैं तो उत्पादक है, ठीक है। अगर उदाहरण दे रहे हैं पीछे का तो हाँ उपभोक्ता, ठीक है। इसको ध्यान में रख लेना, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए बोलने में तो उसको अपना सुधार कर लेना। तो चलो हम पढ़ लेते हैं साधनों का अनुकूलतम संयोग। साधनों का अनुकूलतम संयोग तभी होगा, पहले तो ये जाने कि अनुकूलतम संयोग की बात क्यों हो रही है। उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना, बता चुके हैं पहले। तो उत्पादक अपने लाभ को हर हाल में अधिकतम करना चाहता है ना। हर हाल में उसको कोई भी दे दीजिए आप तो वो हर हाल में अपना उत्पादन अधिकतम करना ही चाहता है। तो जब वो अपना उत्पादन अधिकतम करना चाहता है यानी लाभ अधिकतम करना चाहता है, उत्पादन अधिकतम नहीं, उसके लिए तो उसको शर्तें देनी पड़ती हैं, लेकिन लाभ को अधिकतम वो करना चाहता है। तो उसके लिए उसको दो पॉइंट्स मिल सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है कि उसको उत्पादन दे दिया जाए कि आपको इतना उत्पादन करना है, यानी टारगेट दे दिया जाए, और फिर वह उस पर अपना कुशलतम प्रयोग करे। कुशलतम प्रयोग मतलब जो उसके पास पूंजी है वो उसके कितना कम से कम पूंजी लगा करके वो उतना उत्पादन कर ले। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि उसको लागत दे दी जाए कि आपको इससे ज़्यादा लागत नहीं लगानी है, फिर आप कितना उत्पादन कर सकते हो। तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं उसके सामने। तो पहली कंडीशन देख लेते हैं कि जब उत्पादन दिया गया है, उत्पादन दिया गया है, अब आपको जब उत्पादन दे दिया गया है तो आप ये सोचेंगे कि अगर उत्पादन दे दिया गया है तो हमें कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, यही करेंगे भाई। आप भी दुकान चला रहे हैं, अगर मान लेते हैं तो आप बिक्री तो आपके पास सीमित है,
सीमित बिक्री है और आप ये सोचेंगे कि किस तरह से काम करें कि हमारी कम लागत लगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, तो वो उस तरह की रणनीति अपनाएंगे। तो यही यहाँ पर है, एक उत्पादक के सामने दिया गया है कि आपको उत्पादन दिया गया है, मान लेते हैं 100 यूनिट उत्पादन दिया गया है। फिर अब आपको लागत कम से कम करके उत्पादन करना है। तो लागत कम से कम अब कैसे होगी? इसके लिए आपको ये संतुलन का सहारा लेना पड़ेगा। और संतुलन के लिए आपको चाहिए दो चीज़ें। क्या क्या? एक तो सम लागत रेखा और एक क्या चाहिए? समोत्पाद वक्र, है ना? पीछे भी हम लोग तो पढ़ चुके हैं उपभोक्ता के संतुलन में। उपभोक्ता के संतुलन में दो चीज़ों की आवश्यकता थी, यानी दो उपकरण की आवश्यकता थी। पहला क्या था? बजट रेखा। दूसरा क्या था? तटस्थता वक्र, है ना? और दो शर्तें भी थी। शर्तें क्या थी? एक तो तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो। दूसरा, मूल और तटस्थता वक्र अपने न्यूनतम बिंदु पर बजट रेखा को टच करे, स्पर्श करे। दो शर्तें थी। दो शर्तें यहाँ भी हैं, दो उपकरण भी, दो शर्तें भी। दो उपकरण कौन कौन से हैं? यहाँ पे सम लागत रेखा है और दूसरा समोत्पाद वक्र, है ना? दो उपकरण हैं और दो शर्तें भी होंगी जरूर। बात तो वही है, सारा सब कुछ तो वही है। उसका शेप सेम है, साइज सेम है, बस यही इतना है कि ये उत्पादन में है और वो उपभोक्ता में, है ना? ये उत्पादक के संतुलन में है, वो उपभोक्ता के संतुलन में है। बात केवल उत्पादक और उपभोक्ता की है ना? और अंतर एक और है यहाँ। अंतर एक ये है कि जब हम उपभोक्ता का संतुलन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने मात्रात्मक कुछ नहीं लिया। वहाँ पे हमने क्रमवाचक उपयोगिता के रूप में उसको पढ़ा है, क्रमवाचक दृष्टिकोण के रूप में पढ़ा है। तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि हम उपयोगिता को केवल एक क्रमिक रूप दे सकते हैं, बस हम उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसा कि मार्शल ने काउंट किया था कि हमें उपयोगिता 1, 2, 3, 20, 50, 100 ऐसा मिलती है, उसको इन्होंने नकार दिया। हिक्स ने कहा कि उपयोगिता जो है एक बढ़ते या घटते क्रम में हो सकती है, लेकिन उसको हम परिमाण नहीं दे सकते, संख्यात्मक रूप नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम उत्पादक का संतुलन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि इसमें उत्पादन 100 दिया गया है, साधन 2 यूज़ हो रहे हैं कि 4 यूज़ हो रहे हैं, ये हम करते हैं, यानी परिमाणात्मक रूप देते हैं, संख्यात्मक रूप देते हैं। तो चलो हम आते फिर से अपने टॉपिक पे। यहाँ पे दिया गया है उत्पादन 100 करोड़ है ना? अब आपको कम से कम लागत में करना है, तो क्या करेंगे? आपके पास 2 उपकरण चाहिए। ये क्या है? कोई बता दे इसको, कोई इसका नाम बता दे। कोई बता दे। ये है आपका सम लागत रेखा। अगर हम उत्पादन में पढ़ रहे हैं तो ये सम लागत रेखा है। सम लागत रेखा आपको बताती है कि आप x और y साधनों को कितने में खरीद रहे हैं, यानी ये आपकी लिमिट है। आप इतना पैसा लगा करके दोनों साधन खरीद रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं पूंजी और श्रम। ये श्रम है और ये पूंजी है। पूंजी को हम कैपिटल से लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, हालांकि उसकी स्पेलिंग सी से शुरू होती है, लेकिन हम उसको दिखाने के लिए कैपिटल लिखते हैं। सी हम कंजम्पशन में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे कैपिटल के लिए के लिखते हैं, और एल फॉर लेबर यानी श्रम, उसके लिए श्रम लिखते हैं। तो
हम L और K दो साधन खरीदते हैं। अब संतुलन की बात है, उपभोक्ता संतुलन में कहाँ पर होगा? तो अब चूंकि उत्पादन तो दे दिया गया है, लेकिन अभी हमारी लागत नहीं दी गई। हमें लागत कम करके उत्पादन करना है। कम से कम कितना कुशलतम प्रयोग करेंगे कि हमारी लागत कम आ जाए? तो कुशलतम प्रयोग वही होगा जब हम, मान लो पूंजी हमारे पास, क्योंकि ये तो दिया नहीं गया, लागत तो हमारी दी नहीं गई है, तो लागत हमारी ये भी हो सकती है P1 L1, और लागत हमारी ये भी हो सकती है P2 L2, हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो जब दोनों, ये तीनों परिस्थितियां हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं, और भी स्थितियाँ आ सकती हैं, हम और भी पैसे वाले हो सकते हैं या और कम पैसे वाले भी हो सकते हैं, तमाम स्थितियाँ हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि जो उत्पादक है वो चाहेगा कि कम से कम लागत में उत्पादन करे। उत्पादन तो वो इसी पे करना चाहेगा, सबसे कम लागत, है ना। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं उसको श्रम बहुत करना पड़ेगा, है। लागत तो कम लगेगी, लेकिन उसका अपना श्रम बहुत करना, क्योंकि उत्पादन तो 100 ही है ना। यानी 100 का उत्पादन करने में उसको कठिनाइयाँ बहुत आ जाएंगी। तो वो क्या करेगा? यहाँ तो उत्पादन नहीं करेगा, इससे तो उत्पादन नहीं करेगा। उसके पास दो स्थितियाँ हैं। अगर वो यहाँ पे उत्पादन करता है तो लागत ज़्यादा है ना, ज़्यादा लागत है, और उससे कम उसके पास है, उसके कम में तो उत्पादन कर सकते हैं, ज़्यादा में तो हमारी लागत ज़्यादा आ जाएगी, यानी हानि हो जाएगी। हम यहाँ पे उत्पादन हमारा इतना ही होगा, चाहे हम इससे करें, चाहे इससे, चाहे इससे, तो यहाँ से तो हमें हानि हो जाएगी। आराम तो बहुत मिलेगा, लेकिन हानि हो जाएगी, और हानि में रह करके कोई उत्पादन करना नहीं चाहेगा। इसलिए वो इस पॉइंट को चुनेगा और इस पॉइंट पे उत्पादन करेगा। कौन? उत्पादक। उत्पादक यानी P और L बिंदु पर, P और L लागत रेखा पर उत्पादन करेगा, और यहीं पर ये हमारा जो संतुलन है, ये हमारा आइसोपॉइंट है, जो समोत्पाद वक्र है, जो वो इसी बिंदु पे इसको टच भी कर रहा है, न्यूनतम बिंदु पे। और दूसरी शर्त ये भी है कि ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर भी है, उठा हुआ भी है ना। दोनों शर्तें भी हो रही हैं, दोनों उपकरण भी हैं, दोनों उपकरण हैं, एक समोत्पाद वक्र और एक समलागत रेखा, दोनों उपकरण हैं, दोनों शर्तें भी पूरी हो रही हैं। एक पहली बात तो यह मूल बिंदु की ओर उठा हुआ है, दूसरी बात यह है कि अपने न्यूनतम बिंदु पर इसको टच कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि संतुलन कहाँ पे होगा? अगर हम इसको E बिंदु मान लेते हैं तो E पर होगा। यहाँ पर देखें तो D पर वो उत्पादन नहीं करना चाहेगा, C पर उत्पादन करना नहीं चाहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि इस पर लागतें ज़्यादा हैं, और दूसरी बात यह भी है कि शर्तें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। एक तो लागत ज़्यादा हो रही है और दूसरी शर्तें भी पूरी नहीं हो रही हैं, तो उत्पादक यहाँ पे उत्पादन बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरी शर्त भी देख लेते हैं। दूसरी स्थिति ये आ सकती है उत्पादक के पास कि उत्पादन ना दिया हो, ना उसको लागत दे दी गई हो, है लागत दे दी गई हो कि भाई साहब आप इससे ज़्यादा लागतें नहीं लगा सकते। जैसे अगर हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है तो वो लागत हम उसमें सीमित मात्रा में ही लगा पाएंगे। मान लो 1 एकड़ ज़मीन भी हमारी लागत ही है, तो अब हमें उसी 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो ऐसा ही यहाँ भी है कि उसको लागत दे दी गई, उसको मीन्स जो हमारा उत्पादक है, हम जिस उत्पादक की बात कर रहे हैं, तो उसको दे दिया गया है उत्पादन, ये PL समलागत रेखा, PL समलागत रेखा है, और ये मान लेते हैं कि 100 यूनिट, ये रुपया 100 है, ये जो इसकी
क्षमता है, जो लागत लगा रहा है वो 100 यूनिट है, 100 रुपया लगा रहा है। अब इस पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो वहीं पे कमा पाएगा जहाँ पे संतुलन में होगा। और संतुलन की 2 ही शर्तें हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी? नहीं, संतुलन की 2 शर्तें ये हैं कि समोत्पाद वक्र अपने न्यूनतम बिंदु पर सम लागत रेखा को काटे और समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उठा हुआ है ना। 2 शर्तें हैं ना। देखो यहाँ पे आप लोग अगर इसको याद कर लोगे तो 2 तैयार हो जाएंगे। पूरा पूरा आप समोत्पाद वक्र, तटस्थता वक्र और ये संतुलन जो उत्पादक का संतुलन है, उधर हम लोगों ने उपभोक्ता का संतुलन पढ़ा, तो इसको अगर हम तैयार कर लें तो 2-2 चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोताही नहीं करनी है। अगर इसमें कोताही करोगे तो आप 2 छूटेगा। मान लो आ ही जाए, 2 नंबर में आता है, आ गया, तो क्या करोगे? फिर वही पछताओगे कि अगर हमने तैयार किया होता तो 1 की जगह पे 2 हो रहे थे। तो समझ लो जहाँ नहीं आए फिर से पूछ लिया करो। तो यहाँ पे दिया गया है लागत दी गई है। अब क्या करना है? उसको अधिकतम उत्पादन करना है। अधिकतम उत्पादन करेगा तभी अधिकतम लाभ होगा। तो उसके लिए 2 ही शर्तें, वहीं पे आ जाओ। 2 शर्तें कौन कौन सी? न्यूनतम बिंदु पर काटे और दूसरा मूल बिंदु की ओर उठा हुआ। वेरी गुड, अब आया समझ में। तो ये 2 शर्तें जहाँ पे पूरी होंगी वहीं पर उपभोक्ता सबसे ज़्यादा संतुष्ट होगा। ये 200 है, मान लेते हैं 200 यूनिट उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ पे उपभोक्ता सबसे अधिक संतुलन में होगा। ठीक है। अब संतुलन का थोड़ा सा मैथमेटिकल देख लें। हमने पढ़ा है MRTS। हाँ जी, जो कोई एक्सेस वाला हो नहीं है कोई। MRTS हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने MRTS पढ़ा था। MRTS का हमने पढ़ा था डेल्टा MRTS ऑफ L के, L मीन्स लेबर, K मीन्स कैपिटल, तो डेल्टा K अपॉन डेल्टा L, ये है हमारा MRTS। और जो संतुलन होगा, संतुलन पर हमारा जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है और जो श्रम की सीमांत उत्पादकता है उनका अनुपात इसके बराबर होगा। तो डेल्टा K अपॉन डेल्टा L इक्वल टू MP K अपॉन MPL, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? ये पूंजी की कीमत और श्रम की कीमत के बराबर होता है। बराबर होता है PK अपॉन PL, ठीक है। ये सेम वैसा ही है जैसा उपभोक्ता का संतुलन में था, ठीक है। तो ये सूत्र अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी तैयार रखो इसको पूरा। MRTS ऑफ L के इक्वल टू डेल्टा K अपॉन डेल्टा L इक्वल टू MPK अपॉन MPL इक्वल टू PK अपॉन PL, ये सूत्र भी तैयार करना। हाँ, ये MRTS नहीं, संतुलन का सूत्र है। MRTS तो आपको इतना ही, अगर आप संतुलन में हैं